तो चलिए इसे हम हल करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13 बोलता है कि एक सेमिनार में अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में प्रतिभागियों की संख्या 45, 75 एवं 135 है। उन्हें समायोजित करने के लिए आवश्यक कमरों की संख्या क्या होगी यदि प्रत्येक कमरे में प्रतिभागियों की संख्या तथा भाषा समान है। मतलब बोल रहा है कि एक सेमिनार है जिसमें क्या है, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में प्रतिभागी की संख्या 45, 75 और 135 है, और इसमें ऐसा व्यवस्था करना है कमरों की संख्या का। ठीक है, क्या याद करना है हमको, कमरों की संख्या क्या होगी। ठीक है, आवश्यक कमरों की संख्या क्या होगी, और शर्त यह है कि कोई भी कमरा में अलग अलग भाषा के प्रतिभागी न बैठें। ठीक है, केवल सभी कमरा में एक ही प्रकार के भाषा के प्रतिभागी बैठें। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है यह, महत्तम समाक वर्तक से ज्ञात हो जाएगा, HCF से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये हमारे क्या है, प्रतिभागी हैं 45, 75 और 135। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हम कम से कम कमरों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो उस जो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम ज्ञात करेंगे। तो ये पहले देखो 3 से जाएगा। ठीक है, 15 तिया 45, फिर 25 तिया 75, और फिर ये हो जाएगा 3 चौक 12, फिर 1 बचा, 3 पंचे 15। ठीक है, अब ये 5 से जाएगा, 5 तिया 15, 5 पंचे 25 और 5 45। ठीक है, तो ये हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, HCF ज्ञात किए। तो HCF कितना आ रहा है हमारा, 3 गुणा 5 बराबर 15 आ रहा है। ठीक है, तो 15 कमरों में ये बराबर बढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे अंग्रेजी वालों के लिए, अंग्रेजी वाले हमारे कितने छात्र हैं, तो अंग्रेजी वाले छात्र हैं हमारे 45। ठीक है, अब यदि इन्हें 15 HCF आया इसका 15। ठीक है, तो इसको हम 15 से भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 3 कमरा। ठीक है, तो 3 कमरा में क्या हो जाएगा, 15 लोग बैठाएंगे तो 45 लोग बैठ जाएंगे। इसी प्रकार उर्दू के लिए याद करें, उर्दू के लिए तो 75 लोग हैं, यदि 15 लोग हर कमरे में बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 5 कमरा में ये भाषा वाले आ जाएंगे। उसके बाद है संस्कृत, संस्कृत में है 135 लोग, और 15 लोग को एक कमरे में बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 15 निया 135 होता है, तो 9 कमरा में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कमरों की संख्या क्या होगी यही पूछा गया है। ठीक है, तो तीनों को जोड़ दो तो 8 और 9 कितना हो गया, 17 कमरा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए है यही क्या है आपका सही है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक जरूर कीजिएगा।